हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि सीटेट पेपर 2 में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम कुछ रूल समझ लेते हैं कि कौन कौन से डिविजिबिलिटी रूल होते हैं। तो सबसे पहला रूल होता है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 2। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, द लास्ट डिजिट शुड बी इवन। तो लास्ट डिजिट जो है वो इवन होनी चाहिए, जैसे कि 0 हो सकती है, वो 2, 4, 6, 8, इनमें से अगर कोई भी डिजिट जो है हमारे पास लास्ट में दे रखी है तो हमारा 2 से डिवाइड होगा। जैसे कि 8732 हो गया, 7070 हो गया, 9268 हो गया। तो देखिए यहाँ यूनिट प्लेस हमारे पास 2 है, तो यानी ये हमारा डिविजिबल होगा 2 से। यहाँ 0 दे रखा है तो भी 2 से डिवाइड होगा, और लास्ट में 8 दे रखा है तो भी 2 से डिवाइड होगा। तो ये आपको रखना है कि जो लास्ट डिजिट जो है हमारी इवन होनी चाहिए। ठीक है, तो वो 2 से डिवाइड होगा। तो पहला रूल हमारा ये था 2 का। अब देखते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। द सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। मतलब जो भी नंबर दे रखा है उसके डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। जैसे 3, 4, 7, 1। अब जैसे इसको हमें चेक करना है 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जो डिजिट है 3 + 4 + 7 + 1, इनको ऐड करेंगे तो 15 आया। अब जो ये 15 आया ये तो हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, जो ये पूरा नंबर है ये भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं, 70707। ठीक है, अब जैसे ये है तो इसके भी डिजिट को अगर मैं ऐड करूं तो ये 21 आएगा। ठीक है, और 21 हमारा 3 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो ये आपको याद रखना है कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सभी डिजिट का जो सम है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4 क्या होता है। द लास्ट 2 डिजिट, ये आपको याद रखना है, लास्ट की अगर 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है तो वो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। जैसे 7346 4। ठीक है, अब लास्ट की जो है 2 डिजिट क्या ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 64 को हम 4 से करेंगे, 4 एकम 4, 2 और 4 4 6 24 हो रहा है। तो यानी ये पूरा नंबर भी हमारा 4 से डिवाइड होगा। तो ये था हमारा डिविजिबिलिटी बाय 4। अगला है डिविजिबिलिटी बाय 5। अब 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जो लास्ट डिजिट है वो या तो 0 हो या 5 हो। ठीक है, जैसे 7605 हो गया, 6080 हो गया, 99995 हो गया। तो देखिए लास्ट डिजिट जो है 5 है, यहाँ 0 है और यहाँ 5 है, तो ये जो है तीनों नंबर जो है किससे डिवाइड होंगे, 5 से डिवाइड होंगे। अगला देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 6। अब 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। अब देखिए 6 जो है किस किस का मल्टीपल है, 2 × 3 का। तो यानी वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए, तभी वो नंबर हमारा 6 से होगा। जैसे 7353 और ये आ गया हमारे पास 6। ठीक है, अब ये जो नंबर है हमें चेक करना है कि ये 6 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले 2 से डिवाइड हो रहा है, लास्ट डिजिट जो है हमारा यूनिट प्लेस इवन नंबर है, तो यानी ये 2 से डिवाइड हो रहा है। 3 के लिए हम क्या करेंगे, सारे डिजिट ऐड करके देखेंगे, 5 + 3 + 6। ठीक है, ये हो जाएगा 10, 18, 18 और 6 24, ये आ रहा है 24। 24 हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, मतलब ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी है, तो ये पूरा नंबर जो है हमारा किससे डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट रूल हमारा जो है डिविजिबिलिटी बाय 7। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जैसे हमारे पास ये नंबर दे रखा है 607। ठीक है, तो लास्ट वाला जो नंबर है, ठीक है, उसका अगर हम डबल कर दें, 2 का डबल करेंगे तो 4 आएगा, और इसको माइनस करेंगे, बाकी जो बचा हुआ नंबर है ये बचा है हमारे पास 60। तो 60 में से अगर मैं 4 को माइनस करूँ तो कितना आ गया, 56 आ गया, और ये 56 क्या 7 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये पूरा 602 भी हमारा 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, ऐसे इसको करेंगे, पहले ये लास्ट डिजिट है जो 5, इसका डबल करेंगे 10 आएगा, और बाकी जो बचा हुआ है 59 में से 10 माइनस करा 49, और 49 हमारा 7 से डिवाइड होता है, तो ये पूरा नंबर भी हमारा 7 से डिवाइड होगा। तो ये था हमारा डिविजिबिलिटी बाय 7। अगला है डिविजिबिलिटी बाय 8।
तो इसमें क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। तो आखिरी के जो 3 डिजिट है वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। जैसे हमारे पास है 6, 3, 9, 4 और 4, ठीक है, जैसे ये है। अब इसको अगर मैं करूँ डिवाइड तो ये कितना आ रहा है, लास्ट के 3 डिजिट करेंगे 9, 4, 4, इसको करेंगे 8 से, 8 एकम 8, माइनस किया 1 बच्चा 4, 8 एकम 8 हो जाएगा, माइनस किया ये आया हमारे पास 6 और लास्ट 4, और ये कितना हो जाएगा 8 8 जा 64, माइनस करने पे 0 आ गया। मतलब लास्ट के 3 डिजिट हमारे 8 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये पूरा भी 8 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 9। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, द सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल 9, ठीक है। तो जो भी अगर हम सारे डिजिट को अगर ऐड करें तो वो जो भी सम आएगा वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि है 1 2 5 3 और ये 7, ठीक है। अब इसको अगर हमें चेक करना है कि 9 से डिवाइड हो रहा है नहीं है, तो हम सारी डिजिट को ऐड करके देखेंगे 1 + 2 + 5 + 3 + 7, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 10 और ये 18, ठीक है, 18 आ रहा है। 18 तो हमारा 9 से डिवाइड होता है, तो ये पूरा नंबर भी हमारा 9 से डिवाइड होगा, ठीक है। ये था डिविजिबिलिटी रूल किसका, 9 का। आप देखेंगे कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ द ऑल्टरनेटिंग सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 11। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे ये नंबर दे रखा है हमें ये चेक करना है कि 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऑल्टरनेट डिजिट का सम, मतलब कि 2 हो गया, उसके बाद एक छोड़ के अगला वाला, ठीक है, उसके बाद छोड़ के तो कोई नंबर है नहीं, तो 2 + 3 को ऐड कर लिया तो ये आ गया 5, और बाकी जो बचे हैं 7 + 9 = 16। अब क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे। तो 16 में से 5 गए तो आ गया 11, तो ये जो नंबर आया 11 आया, ये तो 11 से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। तो जो भी ऑल्टरनेट डिजिट का हमने सम निकाला है उनका डिफरेंस निकाला है। अगर डिफरेंस हमारा 0 आए, 11 आए, 22 आए, 33 आए, तो वो पूरा नंबर अगर ये आता है तो वो 11 से डिविजिबल हो रहे हैं, ठीक है, तो वो पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस 11 आ रहा है, तो ये भी पूरा 11 से डिवाइड होगा। अगला वाला भी चेक करेंगे, जैसे 8 हो गया, उसके बाद 2 और फिर 3, तो 8 + 2 + 3 करेंगे, आगे हमारे पास 13, और बाकी जो बचे हैं 1 + 6 = 7। तो इनका डिफरेंस करेंगे तो कितना आ रहा है हमारे पास, इसका डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 6, और 6 तो 11 से डिविजिबल नहीं है, तो यानी ये नंबर भी हमारा 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये था हमारा डिविजिबिलिटी बाय 11। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द 4 डिजिट नंबर, यहाँ पर 4 डिजिट का नंबर है 5, 4, 7 और ए, ठीक है। तो ए की पॉसिबल वैल्यू बतानी है, और ये बोला है कि डिविजिबल बाय 3 है, मतलब कि 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमने देखा है कि सारे डिजिट का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 5 + 4 + 7 + ए, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आया 9 और 7, 9 और 7 आ गया हमारे पास 16 + ए आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब 3 से डिवाइड होने के लिए यहाँ पर क्या नंबर बनना चाहिए, देखिए 16 है तो 16 से बड़ा होगा, मतलब कि 18 भी हो सकता है, ठीक है, और 21 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, ठीक है, 27 भी हो सकता है। तो सिंगल डिजिट में होना चाहिए, एक ही वैल्यू सिंगल होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक ही वैल्यू 18 बनाने के लिए मेरे को क्या रखनी पड़ेगी, एक ही वैल्यू मुझे 2 रखनी पड़ेगी, ठीक है। 21 बनाने के लिए तो 21 में से 16 गए हमारे पास तो बचा 5, तो एक ही वैल्यू मुझे 5 रखनी पड़ेगी। और 24 - 16 करा तो ये आएगा हमारे पास, एक ही वैल्यू 8 आ गई, ठीक है। अब देखिए 27 और 16, 27 बनाने के लिए अगर करूँ तो ये होगा हमारे पास 11, तो 11 तो डबल डिजिट में आ गया, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सिंगल डिजिट में हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी है, 2, 5 और 8, ठीक है। तो यहाँ पर इनका सम करेंगे तो 2 + 5 + 8 = 15। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 15। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ y इन द नंबर दिस सो इट इज़ डिविजिबल बाय 11, ठीक है। तो हमें बताना है y की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है कि वो 11 से डिवाइड हो जाए। तो 9, y, 8, 0, 7 और 1। तो अभी हमने देखा है इसका रूल क्या होता है, ऑल्टरनेट जो नंबर है उनका सम निकालेंगे पहले, 9 + 8 + 7, तो ये कितना हो जाएगा 9 और 8 17, 17 और ये 7 24 हो गया। बाकी बच्चे जो हैं y + 0 + 1 = y + 1 आ गया।
अब इनका डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, इनका डिफरेंस निकालेंगे। तो 24 में से अगर माइनस कर दें y + 1 को तो आएगा 24 - y - 1, तो आ गया 23 - y, ठीक है। अब y की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है? देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है या तो डिफरेंस हमारा 0 हो, ठीक है, या फिर 11 होना चाहिए, 22 होना चाहिए, 33 होना चाहिए, 44 होना चाहिए, मतलब वो नंबर जो 11 से डिवाइड हो रहा है। तो इसके नियरेस्ट कौन सी वैल्यू है बना सकते हैं हम? 22 बना सकते हैं, ठीक है। तो 22 के लिए मुझे y की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? y की वैल्यू मुझे रखनी पड़ेगी 1, क्योंकि 23 में से 1 घटाएंगे तो 22 हो जाएगा। तो पॉसिबल वैल्यू जो है इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 है। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर 60 डिजिट का नंबर दे रखा है और बोला ये 72 से डिविजिबल है, ठीक है। तो हमें 2x + y की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो ये 1 3 4 x 5 8 और y, ये जो डिवाइड हो रहा है 72 से हो रहा है। 72 का मतलब हुआ, इसके अगर मैं निकालूं तो 8 और गुना 9, 8 9 72 होता है, ठीक है। मतलब 8 से भी डिवाइड होना चाहिए, 9 से भी होना चाहिए। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? लास्ट के 3 डिजिट हमारे 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो लास्ट के 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से करता है 8 7 56 हो गया, माइनस किया 2 और y। अब y की वैल्यू मैं क्या रखूं कि वो 8 से डिवाइड हो जाए? तो देखिए 8 के टेबल में हमारा है वो आता है 24 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर y की वैल्यू होगी 4, y की वैल्यू हमें पता लग गई है। अब यहाँ पर है 1 3 4 x 5 8 और ये 4 हो गया। 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे तो सारे डिजिट का सम करेंगे तो वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। 1 3 4 x 5 8 और ये 4, इनको ऐड करेंगे तो कितना है? ये 8 और 5 हो गया हमारे पास 13 और 8 हो गया 21 और ये 25, तो 25 + x। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि जो भी सम आए वो 9 के टेबल में आना चाहिए, मतलब कि 9 18 27 36। तो नियरेस्ट जो नंबर है 25 + x है तो 27 होगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 2 आएगी, क्योंकि 2 रखेंगे तो 27 हो जाएगा। तो x पता लग गया, y पता लग गया, हमें निकालना है 2x + y। तो 2x + y निकालना है, तो 2 × x और y 4 है, तो करेंगे इसको 8, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, यहाँ पर बोला 8 डिजिट का नंबर दे रखा है, ठीक है, और ये डिविजिबल है किससे? 88 से। तो 88 का मतलब हुआ 8 × 11, तो यहाँ पर 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगेगा और 11 का लगेगा। तो 8 का क्या होता है? लास्ट के 3 डिजिट हमारे 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो लास्ट के 3 डिजिट निकाल लेते हैं, 6 7 और y। 8 से करेंगे 8 8 = 64 हो गया, माइनस किया 3 और y। तो y 8 के टेबल में y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? देखिए 8 के टेबल में, तो 8 के टेबल में जो है क्या आता है? 32 आता है, ठीक है। 32 के बाद जो हमारा 40 आता है, तो 40 तो हम ले ही नहीं सकते। तो y की वैल्यू हमें पता लग गई है 2 होगी यहाँ पर, ठीक है। अब जो नंबर है हमारे पास वो आएगा 3 0 x 0 8 6 7 और 2। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, वो क्या होता है? ऑल्टरनेट जो नंबर है उनका सम निकाल लेते हैं पहले, एक छोड़कर एक। तो ये आएगा 3 + x + 8 + 7, इसको करेंगे तो ये आएगा 18 + x। बाकी जो बचे हैं 0 + 0 6 और 2 6 + 2 = 8, इनका डिफरेंस 18 + x - 8 करा तो 10 + x आ गया। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? जो डिफरेंस है वो या तो 0 आए, 11 आए, 22 आए, 33 आए, या वो नंबर जो 11 के टेबल में आ रहा है, ठीक है। तो इसके नियरेस्ट जो वैल्यू है वो हमारे पास 11 है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर 1 हो जाएगी, क्योंकि 1 रखेंगे तो 11 बन जाएगा, ठीक है। तो x और y पता लग गया, 3x + y बताना है। तो 3 × 1 + y जो है हमारा 2 है, तो ये होगा 3 और 2 5, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है इसमें ये बोला है कि ये 8 डिजिट का नंबर है, ये 88 से डिविजिबल है, तो ये आप कर सकते हैं, अभी सेम क्वेश्चन हमने किया है, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड जो कि सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।